हाँ तो प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर गुरुदेव से फैजान मंसूरी आपके लिए लेके आया एक और शानदार धमाकेदार तड़कता भड़कता नया वीडियो, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। सुनने में चैप्टर हमें बहुत कठिन जैसा लगता है कि सर ये चैप्टर कठिन होगा, क्या होगा। रद्दी चैप्टर है, मुन्ना मुन्ना, बिल्कुल मुन्ना, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। फॉर्मूला लगाओ, उत्तर पाओ, घर जाओ, सिलेक्शन लो, समझे। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, फॉर्मूला लगेगा, उत्तर आएगा। और मैक्सिमम इससे अगर सवाल पीएटी में पूछे जाते हैं, 95% पूछे जाते हैं तो टाइम पीरियड से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका? टाइम पीरियड ऑफ किसका? पेंडुलम। किसका? पेंडुलम, घंटा बाबा, ठीक है। किसका? पेंडुलम का। टक टक टक, समझे? देखा है पेंडुलम? बहुत अच्छे से चलता है वो। हमने हमारी घर की घड़ियों में देखा होगा, घड़ियों में पेंडुलम रहता है, बिल्कुल ऐसा लटकता है, टन, फिर इधर आता है टन, फिर इधर आता है टन, ठीक है। उसको बोलते हैं पेंडुलम, टू एंड फ्रो मूवमेंट। अच्छा, SHM का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और इसके पास पाथ है, वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यानी टू एंड फ्रो, यानी जो अपनी इनिशियल पोजीशन के दोनों तरफ चले, वो SHM चल रहा है। क्या चल रहा है? SHM चल रहा है, ठीक है। इक्वेशन की तरह चलता है। आप लोगों ने पढ़ चुके हैं SHM, हम यहाँ पर सवाल करने के लिए आए, तो आप लोगों को पता होगा कि SHM कैसे चलता है। ओहो सर, माइक को कहाँ हाथ लगा दिया। चलो अब हम इसके PYQ करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हमें चलना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सिलेक्शन लेना है, एग्जाम बहुत करीब है बेटा। हम क्या कर सकते हैं ना, पूरा चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एग्जाम इतने करीब है कि अब हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते कि हम वापस से पूरा चैप्टर पढ़े। आपको क्या करना है, हम आपको बता देंगे कि हम अगली वीडियो किसकी डालेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लेना। अच्छे से चैप्टर पढ़ा, सवाल देखा, उत्तर आया, बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा, घबराने की बात ही नहीं है। बस हमें क्या करना है, अभी पूरा टाइम सिर्फ 2 चीजें, पढ़ना है और सोना है। खाना वाना तो ठीक है, बेसिक चीजें, पढ़ो और सो। 6 घंटे से ज्यादा सोना नहीं है, 6 से 7 घंटे पर्याप्त होते हैं नींद के लिए। बाकी पूरे टाइम ना कोई फोन में ना काम, इंस्टाग्राम चलाना, ना रीले देखना, ना नाचना, कुछ भी नहीं। कोई रीले वीले स्क्रॉल नहीं करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ना। अलग अलग स्टडी मटेरियल उठा के पढ़ाओ, वीडियो देखो, सॉल्यूशन पाओ, ठीक है। सिलेक्शन लो, आगे बढ़ो। चलो हम अब पहला सवाल सॉल्व करते हैं। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय y1 बराबर 4 साइन, ठीक है। y1 क्या दे रखा उसने? y1 दे रखा हमें 4 साइन, फिर अंदर क्या दे रखा? 3 पाई प्लस पाई बाय 4। दिखने में कितना बेकार लग रहा है सवाल ये। ओहो सर, छोड़ दो, नहीं करना। लेकिन जब कराऊंगा ना तो हंसोगे, कह रहे सर ये तो मुन्ना आ गया, हम बिना देखे भी कर सकते हैं इस सवाल को, बहुत रद्दी सवाल है। ठीक है, ट्राई करते हैं। चलो y2 क्या दे रखा उसने? y2 दे रखा 4 साइन 3 पाई टी प्लस √3 कॉस 3 पाई टी, ये बड़ा ब्रैकेट, ये उससे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ओहो सर ये तो क्या दे रखा। अब देख, इसमें एक बेसिक चीज क्या, मैं बहुत तुम्हें बेसिक चीज बताता हूँ। क्या? इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 4 का अंदर, क्योंकि ये साइन के साथ अभी नहीं जुड़ा हुआ, अब जुड़ेगा। 4 साइन 3 पाई टी प्लस, अब ये 4 साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 4 भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? 4√3 कॉस 3 पाई टी। समझ गए? आ गया समझ में? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हमें, ठीक है। ये साइन इस 3 पाई टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 4 साइन 3 पाई टी प्लस 4√3 कॉस 3 पाई टी, ठीक है। अब सर ठीक है सर, यहाँ का तो हमें पता है कि सर साइन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो क्या होता है? A1 होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है। उसने क्या पूछा? द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है साहब, हम रेशियो बता देंगे। तो A1 तो हमारे यहाँ से क्लियर क्या निकल गया? 4। A1 तो सर मुन्ना है, 4 निकल गया। A2 क्या निकल गया यहाँ से? सर A2 के लिए अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? सर A1 का स्क्वायर, A1 कौन सा? ये वाला A1, ठीक है, y2 के लिए, और ये एक ये वाला, ये A2 हो गया है, ठीक है। या इसको डैश मान लेते हैं, प्लस A2 डैश का स्क्वायर। तो हमारा A2 क्या निकल जाएगा? √4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। तो ये क्या आंसर आ गया हमारा? √16 प्लस 16 इंटू 3। 16 इंटू 3 क्यों हुआ सर? 4 का स्क्वायर तो 16 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। ठीक है,
ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब देख हमारा a1 क्या निकला, ये a2 क्या निकला, देख √16 + 16 × 3 कितना हो गया टोटल 64, यानी हमारा a2 क्या निकला 8 निकला। कितना निकला 8। अब तो सर ये तो सवाल मुन्ना हो गया, तो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। a1/a2 बराबर कितना आ गया 4/8 यानी 1:2। ठीक है। ओह सर किसका कॉल आ रहा है, तो आंसर क्या है क्या हमारा 1:2। चलो अब सारे सवाल टाइम पीरियड के, किसके टाइम पीरियड के। क्या बोला, इफ द स्टील बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, यानी क्या कि एक पेंडुलम है, किसका है वो स्टील का, पेंडुलम किसका है वो स्टील का, इज रिप्लेस्ड बाय रबर बॉब, हमने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, एक पेंडुलम को, या रबर का लगा दिया, क्या लगा दिया रबर का। बहुत आसान सवाल है, हमने रबर का लगा दिया। ठीक है, क्या उसके टाइम पीरियड पर कोई फर्क पड़ेगा। अगर तुम्हें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या, तो जल्दी बताओ, आवाज नहीं आ रही जल्दी। हाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T = 2π√L/g। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, सर पेंडुलम का टाइम पीरियड तो सिर्फ उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है और धरती माता के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, यानी 2π√L/g। हाँ सर उसमें तो कहीं से कहीं तक बॉब की बात ही नहीं करी। बॉब की बात करी क्या, नहीं करी। दोलक की बात करी, नहीं करी। सर लोलक की लंबाई से फर्क पड़ता है और धरती माता के जी से। हाँ सर ये हो सकता है कि अगर आप इस पेंडुलम को उठा के चंदा मामा पर ले जाओ तो क्या इसका टाइम पीरियड बदलेगा, तब बदल जाएगा। तब क्यों बदलेगा, जल्दी बताओ क्यों। सर लंबाई तो सेम रहेगी। सर आपने तो बॉब भी नहीं बदला, लेकिन बदला क्या, सर धरती माता का त्वरण बदल गया। पहले यहाँ पर जी था, अब वहां पर हो सकता है g/6 हो जाए, g/9 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तब बदल सकता है। अब सवाल ने क्या बोला कि इफ रिप्लेस्ड बाय रबर बॉब देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। स्टील बॉब में भी टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड बराबर 2π√L/g। L क्या है यहाँ पर लेंथ है, L क्या है बेटा लेंथ, और ये क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सर ये तो मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्या ये मास पर डिपेंड कर रहा है, सर ना मास पर डिपेंड कर रहा है ना मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। सर किसी चीज पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किसी चीज पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है सर, डिपेंड किस पर कर रहा है, लेंथ पर कर रहा है। हाँ सर लेंथ पर कर रहा है। ग्रेविटी पे कर रहा है। हाँ सर ग्रेविटी पे कर रहा है। और किस पे कर रहा है, नहीं कर रहा है। और किसी पे कर रहा है, नहीं कर रहा। अब देख अगर तुझसे ये सवाल पूछ ले क्या कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/g। ठीक है, T = K√L/g। तो बताओ K की वैल्यू कितनी है। तो K की वैल्यू याद रखेगा, कांस्टेंट हटता है तो कितना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट क्या आ जाता है 2π। प्रोपोर्शनलिटी का अगर साइन हटेगा तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा 2π। ठीक है, अब देख सर पहले भी 2πL/g था। अब जब उसने रबर का बॉब लगा दिया, किसका बॉब लगा दिया, रबर का। ठीक है, तो क्या रबर का बॉब ने उसकी लेंथ बढ़ाई, नहीं बढ़ाई। क्या लेंथ घटाई, नहीं घटाई। लेंथ सेम थी। तो आंसर देख लेता हूँ, इंक्रीजेस नहीं, क्योंकि चेंज कुछ भी नहीं हुआ ना उसकी लंबाई चेंज हुई ना धरती माता का जी चेंज हुआ, तो कुछ नहीं होता। घट जाती है, नहीं। रिमेन्स द सेम, एक समान रहेगा। हाँ रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें याद रखना कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द बॉब यूज्ड। ओ सॉरी, इतनी अंग्रेजी तो सर समझ में नहीं है हमारे। हिंदी बताओ, हिंदी में बताता हूँ क्या, किसी पेंडुलम का दोलक किस मटेरियल से बना हुआ, किस धातु से बना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पर सिर्फ किससे फर्क पड़ता है कि वो कितना लंबा। अच्छा लंबा होने को देख, मान लो सिर्फ इतना, तो मैं इसको डायरेक्टली घुमा सकता हूँ। अभी अगर इतना लंबा तो पूरा घुमाना पड़ेगा। मान लो इतना लंबा तो पहले इधर जाओ, फिर इधर आओ, फिर इधर जाओ, उसमें टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है बात। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो फिजिक्स टफ नहीं है। बच्चों को क्या लगता है कि सर फिजिक्स टफ है, बस फिजिक्स को हम सही से पढ़ नहीं पाते। तुम क्या करो, सबसे पहले सवाल अच्छे से पढ़ो, फिर समझो कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। फिजिक्स हमसे सवाल खुद कहना चाह रहा है कि उत्तर इसमें है, ढूंढो। हमारे से इतना सा काम है कि हमें फॉर्मूले याद रखना है। क्या याद रखना है, फॉर्मूले। सर वही तो याद नहीं होते, तो बेटा वो पैदा होते से तो अपन सीख नहीं जाते।
फॉर्मूले याद करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, आप उसको 4-5 बार कॉपी पे लिखो, उसके 4-5 सवाल देख कर लगा लो, नहीं बन रहे ना, उस फॉर्मूले को देख कर वहीं के वहीं उसके सवाल लगा लो, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, समझे। तुम्हें करना कुछ नहीं है, 4-5 बार अगर सोचे हाथ से पेन से तुमने फॉर्मूला लिख लिया, तुम्हें लगता है दिमाग से कभी भूलेंगे। हम बचपन का प्यार नहीं भूलते, 5th क्लास में जिस लड़की को सुंदर से देखा था वो नहीं भूलते, ये तो फिर भी फॉर्मूला है, 11th-12th का फॉर्मूला, तुम कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको पेन से कॉपी पर लिख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। बचपन, चलो, इफ द रबर बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज रिप्लेस, ओह सर ये तो सेम सवाल है क्या, अब उसने घुमा के पूछ लिया क्या कि अगर आप रबर बॉल को आयरन से कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो क्या रहेगा, रिमेन्स द सेम सवाल है, ठीक है, सिर्फ चेंज हो गया वो। चलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देख, सिंपल पेंडुलम का काम क्या था मैं तेरे को बताता हूँ। ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये एक पेंडुलम है, ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ पेंडुलम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, फिर ओहो सर क्या डायग्राम है आपका, फिर यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ चले जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी ऊपर वाली पोजीशन हो गई, इधर की पोजीशन हो गई, मतलब क्या पहले यहाँ से यहाँ चलेगा, फिर यहाँ चलेगा, फिर यहाँ चलेगा, फिर यहाँ चलेगा, ओह सर मूछे बन गई आपकी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, जब वो यहाँ था तुमने उस पर फोर्स लगा, उसने कुछ ना कुछ एनर्जी रिस्टोर करी, ठीक है, एनर्जी किसके फॉर्म में, यहाँ जब था तो उसके पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब जीरो, जब यहाँ चला तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आई जो घटती रही घटती रही घटती रही घटती रही, और यहाँ जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, यानी क्या कि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, अगर पूछ ले कभी कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर शून्य होती है, ठीक है। यहाँ पर जब ये रुका हुआ था तो सब कुछ जीरो, जब तुमने इसको फोर्स दिया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई जिसके कारण इसने एनर्जी को स्टोर करा, और यहाँ पर जाने के बाद उसको पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब क्या कि धीरे 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 इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती रहेगी, ठीक है। यहाँ जाने के बाद शून्य हो जाएगी, फिर ये यहाँ से चलेगा, फिर इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, धीरे 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 वो नीचे आते रहेगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यहाँ आने के बाद फिर से ऊपर जाता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बदली, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। मतलब खेल किसका चल रहा है, खेल चल रहा है एनर्जी कन्वर्जन का, किसका चल रहा है, एनर्जी कन्वर्जन का। एनर्जी पहले मैं लूँ, फिर वो ले, फिर वो वापस दे, फिर वापस मैं लूँ, ये चल रहा है, ठीक है। पहले वो शून्य फिर हम शून्य, दोनों फेल, घर बैठ के रोटी बना रहा है, ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं है। तो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, नहीं सर मोमेंटम तो सर समझ आया नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। कन्वर्जेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सर मास का तो खेल ही नहीं है, हमें मास से मतलब ही नहीं, किसी से भी बनाओ, हमें मास से कोई मतलब नहीं, तो सर ये भी नहीं हो सकता, सर नोटा, नन ऑफ दिस, ये भी नहीं हो सकता। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हाँ भाई सही बात है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी किस फॉर्म में है अभी, मैकेनिकल एनर्जी में ना, ये हमें काम दे रही है। कभी कभी सेल से चलता है पेंडुलम, ठीक है, घड़ियों का जो घड़ी में पेंडुलम रहता है सेल से चलता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हाँ भाई बहुत आसान सवाल था, लेकिन अच्छा सवाल था। बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं, इन दोनों में, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें डायरेक्ट क्या उत्तर लगाना है, क्या उत्तर लगाना है, जल्दी बोलो उत्तर, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सिलेक्शन हम 100% लेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल झंडू बाम जैसी मस्तियाँ नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेक्शन लेंगे। चलो, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, ओहो सर ये सिंपल पेंडुलम साथ ही नहीं छोड़ रहा है। हाँ भाई SHM चैप्टर ही सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड ही समझो, क्योंकि वो बेस्ट एग्जाम्पल होता है किसका, बेस्ट एग्जाम्पल होता है किसका, सर किसका, SHM का। बेस्ट एग्जाम्पल किसका था, SHM का, क्योंकि देखो 2 फिर इधर आया फ्रो, फिर इधर गया 2, फिर इधर आया फ्रो, टू एंड फ्रो मूवमेंट चलता रहता है, मतलब वो SHM करता रहता है, ठीक है। सवाल पढ़ते सर, सवाल कराओ, सवाल करते। इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल, दुगनी, ठीक है दुगनी, देन द न्यू टाइम पीरियड विल बी, ठीक है साहब, सब कुछ माना ठीक है। एक पेंडुलम है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ को हम मान लेते हैं L, G था हमारा भाई साहब, G रहेगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L
अपॉन जी। ये है साहब हमारे टी की वैल्यू शुरुआत में, जब पेंडुलम की लंबाई कितनी थी, एल थी। कितनी थी, एल थी। अब आपने पेंडुलम की नई लंबाई को क्या कर दिया, डबल, यानी पहले वाले से दुगना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई अंडर रूट में 2L अपॉन जी। हाँ भाई सर कुछ तो फंडा आया। हाँ सर एक 2 नया आ गया। अब क्या करें, देख टी डैश बराबर 2 पाई, देख मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट L बाय जी। सर कुछ नहीं करा, रूट 2 का वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यही आ जाएगा रूट 2L। ठीक है, अब देख इसको लिखने का तरीका, टी डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाय जी इंटू रूट 2। ठीक है सर, समझ में आ गया, ठीक है सर सब कुछ सही है। टी डैश बराबर, अब देख ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, ओहो ये क्या लिखा हुआ हमारे पास सर, ये तो ये लिखा हुआ टी लिखा हुआ है, तो हमारा टी डैश क्या हो जाएगा, टी इंटू रूट 2। तो अगर लंबाई 2 गुना बढ़ाई तो हमारा टाइम पीरियड कितने गुना बना, रूट 2 टाइम। सर इससे क्या चीज समझ में, इससे एक चीज समझ में ही क्या, कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, यानी क्या, अगर 4 गुना बढ़ाते, कितने गुना बढ़ाते, 4 गुना बढ़ाते, तो टाइम पीरियड कितना हो जाता, दुगना हो जाता, यानी उसका रूट में कम होता है। यहाँ 2 गुना बढ़ी तो रूट 2 बढ़ गया। अगर 16 गुना बढ़ाते, कितना गुना बढ़ाते, टाइम पीरियड 16 गुना, तो यहाँ पर कितना आ जाता, 16, 16 का रूट कितना होता है, 4, तो टाइम पीरियड कितने गुना बढ़ जाता, 4 गुना। यानी डायरेक्ट याद रखना, में बिल्कुल बिना पेन उठाए सवाल करना है, क्या, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, लेंथ को क्या करा, दुगना करा, तो टाइम पीरियड कितने टाइम्स बढ़ेगा, रूट 2 टाइम्स बढ़ेगा। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 4 टाइम्स, 4 गुना कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दुगना हो जाएगा। 16 गुना बढ़ाया, 4 गुना हो जाएगा। 64 गुना बढ़ाया, 8 गुना टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी उसके अंडर रूट में चलना है, किस में चलना है, अंडर रूट में चलना है। ठीक है, अब हम बिना पेन उठाए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर अगला सवाल आया तो। ठीक है, चलो अगला सवाल अब हम पढ़ते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, ये तो वापस टाइम पीरियड की बात है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं हम। पहला सवाल, पहला ऑप्शन क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ जी एट अ प्लेस। ठीक है, हम फॉर्मूला देखते हैं, हम क्या देखेंगे, फॉर्मूला। सर एक ही तो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम कब से, क्या, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। इससे हमें 2-3 चीजें पता चली है, क्या, कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल और टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट जी। बस सर खत्म, इतने में हमारा सारा सवाल हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ जी एट अ प्लेस। अब किसी किसी को लग रहा होगा सर ये तो सही बात है, किसी स्थान पर जी के मान के व्युत्क्रमानुपाती। सही है क्या, नहीं ये गलत है। व्युत्क्रमानुपाती हो गया, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जी। नहीं, जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, जी रूट जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, रूट जी के। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, ये हो सकता है। हम अगला ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ वैल्यू ऑफ जी। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता ही नहीं है, इतना तो हम सबको पता है कि जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो तीसरा ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही नहीं है। अब अगर हम भूल जाए कि सर रूट जी होता है या जी होता है, तो 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी मार सकते हैं हम। क्या, इतना तो हमें याद होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि एल बाय जी आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ जी, गलत। दूसरा क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट। हाँ भाई, क्या, स्क्वायर रूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू ऑफ जी। तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू ऑफ जी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। हाँ सर आसान सवाल तो हमने कर लिया था लेकिन समझाना पड़ता है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन गलत क्यों हुए ये भी हमें पता होना चाहिए। चलो, फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। देख उसने अगर तुझे सिंपल पेंडुलम की लेंथ नहीं दी है तो तुम एक पेंडुलम मान लो जिसकी लंबाई कितनी मान लो तुम, एल। लंबाई कितनी मानना है हमें, एल, खुद से मानना है। ठीक है, आखिरी आंसर में एल नहीं बचेगा।
और जी कितना मान लेते हैं हम, जी। इसका टाइम पीरियड कितना है, टी बराबर 2 पाई। सर थक गए टाइम पीरियड के सवाल करते करते, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता हमारे पेपर में अगला सवाल भी यही आ जाए, तो हमारे 1 नंबर पूरे पक्के। 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ठीक है सर, इस पूरे की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है सवाल ने, 2 सेकंड। कितनी दे रखी है, 2 सेकंड। तो हमारा 2 सेकंड का आंसर कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब ऐसा ना हो कि इस 2 से इस 2 को काट देना, ये 2 कांस्टेंट है, इस पूरे की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, 2 सेकंड। ऐसा नहीं सर 2 से 2 काट दिया सर, पाई अंडर रूट एल बाय जी की वैल्यू 1 आ गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स। सर बिना पेन उठाए ये सवाल कर सकता, आपने थोड़ी देर पहले ही समझाया था। अब उसने क्या बोला कि एल को हमने कितने गुना बढ़ा दिया, 3l गुना, तो हमारा टाइम पीरियड कितने गुना बढ़ेगा, अंडर रूट 3 टाइम्स। पता है सभी को, लेकिन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सर ये तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था बिना पेन उठाए कि जितने गुना हमारा लेंथ बढ़ा उतना अंडर रूट टाइम्स हमारा टाइम पीरियड बढ़ा। 2 गुना लेंथ बढ़ी तो रूट 2 टाइम्स बढ़ा, 4 गुना बढ़ी तो 2 गुना बढ़ा, 16 गुना अगर लेंथ बढ़ी तो हमारा 4 गुना बढ़ा, क्योंकि सर 16 अंडर रूट कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन द न्यू पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। ठीक है, हम देख लेते हैं न्यू पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हम फॉर्मूले में रखते हैं 2 पाई अंडर रूट एल कितना हो जाएगा, 3l अपॉन जी। फिर इसको लिखने का तरीका क्या बताया था, टी डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इंटू रूट 3। ये क्या लिखा हुआ बेटा, ये तो अभी हमने अभी पढ़ा, ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा इसकी वैल्यू कितनी है सर, यहाँ से उठ के हम आ गए यहाँ पर, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी की वैल्यू कितनी, 2 सेकेंड। तो हमारा नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट 3 सेकेंड। सर आसान सवाल था, आपने बताया सर कुछ नहीं होता है, बस जितने टाइम्स लेंथ बढ़ी उसका रूट टाइम्स उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। सर पहले टाइम पीरियड 2 सेकंड था तो अब 2 रूट 3 हो जाएगा। उत्तर बिल्कुल मुन्ना सवाल है। ठीक है, देखो और उत्तर लगाओ, रूट 3 नहीं, ऑलरेडी उसकी पहले 2 सेकंड थी तो टाइम पीरियड बढ़ा, तो आंसर क्या आ गया, 2 रूट 3। ठीक है, चलो आखिरी सवाल देखते हैं हम इसका। On which of the following quantities does the time period, ओहो सर ये तो फिर से टाइम पीरियड आ गया, कोई बात नहीं, हम आप ही एक सवाल टाइम पीरियड का करेंगे। ठीक है, on which of the following quantities does the time period of a simple pendulum depend। तो टी बस थक गया यार बेटा, लिख लिख के सवाल है ना, सर मत पढ़ाओ, थक। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ठीक है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है सर, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है और सर ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। क्या मास पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। मास पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। पढ़ते हैं हम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, हाँ सर लेंथ ऑफ पेंडुलम पे तो डिपेंड करता है। ठीक है सर, इतना सही है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हाँ सर। एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं सर इस पे तो डिपेंड नहीं करता, हमें मास से फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे रुई का बना हो, चाहे प्लास्टिक का बना हो, चाहे लोहे का बना हो, चाहे सोने का बना हो। ठीक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट किस द्रव्यमान से बना हुआ है, हमें सिर्फ किससे डिपेंड करता है कि जो द्रव्यमान उस पर लटका हुआ है वो लंबाई कितनी है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम, हाँ सर बिल्कुल करता है। एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हाँ सर करता है। तीसरा ऑप्शन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड मास, सर मास पर तो नहीं करता। ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड मास, सर मास पर नहीं करता, गलत। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। तो दिख रहा है ना डायरेक्टली के एक तो लेंथ पर डिपेंड करता है और एक जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारा एसएचएम कंप्लीट हुआ है। अब देखो हम मैं आपको समझाता हूँ कि हम कैसे ये जो बचे 10 दिन है इसमें हमें कैसे आगे बढ़ना। हम लगभग हमारा सिलेबस पूरा कर चुके हैं, हमें बस अब रिवीजन चाहिए। ठीक है, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो हमें सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। जैसे आज हमारा एसएचएम कंप्लीट हो गया, अगला चैप्टर अपन मशीन उठाएंगे। अगला चैप्टर अपन कौन सा उठाएंगे, मशीन। अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो नोट्स है मशीन्स के, वो पूरा नोट्स अच्छे से पढ़ना, जो सवाल उसमें सॉल्व है उस सवाल को सॉल्व करना है, फॉर्मूलेज याद करना है, सवाल का पैटर्न देख के समझना है कि इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है। फिजिक्स में बस इतना है कि अगर आप सवाल समझ के ये पता लगा लिया कि कौन से 2 फॉर्मूले के बीच की रिलेशन है, 100% अपना सिलेक्शन हो जाएगा, 100%। आपको क्या करना है, मशीन चैप्टर उठाना है,
अच्छे से उसकी थ्योरी पढ़ना है, उसके सवाल लगाना है, जितने आपके लेवल पर आप सवाल, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट कर लो, डाउट्स भी आएंगे बाकायदा, डाउट्स आए आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपके डाउट पूछ सकते हो, बाकायदा आपको जैसे ही आपका डाउट देखा जाएगा आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करा जाएगा डाउट, ठीक है। हम आपके लिए हमेशा बैठे, 24 घंटे 7 दिन हर बार बैठे, हम आपके साथ आपके एग्जाम गेट तक है। आप एग्जाम गेट के पहले भी बोलोगे ना कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम तब तक आपके साथ है, आपको बस एग्जाम लिखनी है, हम आपकी पूरी सहायता कर रहे हैं। अगला चैप्टर हम मशीन उठाएंगे, आप अच्छे से पढ़ के आना, जब हम उसके सवाल लगाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे हाँ सर ये सवाल तो हमने कहीं देखा है, हाँ सर हमसे सवाल आपसे पहले से बन रहा है, जब अंदर से सवाल बनेगा खुशी होगी, ठीक है। एग्रीकल्चर गुरुदेव की तरफ से ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।